बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निम्को की रेसिपी। और आज हम स्पाइसी निम्को बनाएंगे चने की दाल की। तो ये बहुत ही मज़े की निम्को बनेगी। आपको मार्केट से बिल्कुल भी निम्को लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आपको मैं बहुत ईजी तरीके से निम्को बनाना बताऊँगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कर सके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मज़ेदार स्पाइसी चना दाल निम्को बनाना। सबसे पहले चना दाल निम्को बनाने के लिए हमें 3 कप जो है वो चने की दाल चाहिए। हम लेवल जो है 3 कप चने की दाल ले लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। चने की दाल को हमने बहुत अच्छा वॉश करना है। पानी मैंने डाल लिया है। अब हाथों से अच्छी तरह मसल मसल के हम इसे धोएंगे। और आप देख रहे हैं हमारा जो पानी है वो क्लाउडी हो रहा है, तो अब हम इस पानी को निकाल देते हैं। पानी हमने सारा निकाल लिया है। अब हम दोबारा जो है इस दाल के अंदर जो है दोबारा पानी डालेंगे। इसी तरह हमने इसको 5 से 6 मरतबा दाल को अच्छी तरह धो लेना है। जितना अच्छा हम वॉश करेंगे हमारी चने की दाल उतनी अच्छी हमारी फ्राई होगी और उतनी अच्छी हमारी क्रिस्पी होगी। इसी तरह मैंने देखिए उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। पानी हमारा बिल्कुल नीट क्लीन हो गया है। अब हम एक और बाउल ले लेते हैं। इसमें हम 5 कप जो है वो पानी डालेंगे। पानी जो है मैंने नॉर्मल लिया है। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। मीठा सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा जो है 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना, बेकिंग सोडा हमें चाहिए। बेकिंग सोडा मैंने डाल लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ चना दाल जो हमने पहले से ही अच्छी तरह वॉश करके रखी हुई थी। सारी हम चना दाल इसके अंदर डाल लेंगे। अब हम इसको मिक्स करते हैं इस पानी के अंदर चने दाल को। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो हमने इसको 5 घंटे के लिए भिगो देना है। 5 घंटे हो चुके हैं और चना दाल जो है हमारी देखिए डबल साइज़ की हो गई, अच्छी तरह फूल गई है। हमने इसका पानी जो है वो निकाल लिया है। अब हम इसको खुश करते हैं। चने की दाल को देखिए मैंने अच्छी तरह जो है वो टॉवल की मदद से खुश कर लिया है। आप इसको कपड़ा की मदद से या टिश्यू की मदद से भी अच्छी तरह खुश कर सकते हैं। और हाथों को जो मैं चने की दाल लेकर दबा रही हूँ तो देखें बिल्कुल भी हाथ मेरा गीला नहीं है। इसका मतलब है चने की दाल बिल्कुल हमारी ड्राई हो गई है। अब हम इसको फ्राई करते हैं चने की दाल को। ऑयल हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपकी जो चना दाल निम्को है वो जल जाएगी। अब हम इसमें चने की दाल को डाल देते हैं और देखें ऑयल जो है मेरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आपने इसको नॉर्मल आंच पे चने की दाल को फ्राई करना है। अब ऊपर देखिए झाग आ रही है, अभी हमारी फ्राई नहीं हुई है निम्को। जैसे जैसे निम्को हमारी फ्राई होती जाएगी ऊपर आती जाएगी और झाग ख़त्म होती जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो झाग है हमारी ख़त्म हो गई है और निम्को ऊपर आ गई है। तो इसका मतलब निम्को हमारी बहुत अच्छी फ्राई हो गई है। आप नज़दीक से भी देख सकते हैं। सारी निम्को जो है हमने फ्राई कर ली है, एक बाउल में डाल लिए। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं नमक 1/4 टीस्पून। नमक भी हम इसमें डाल लेते हैं। आपने गरम निम्को में ही सारे ड्राई मसाले जो हैं वो डालने हैं। फिर हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली पाउडर को स्किप कर दीजिए। फिर हम इसमें चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। एंड में हम इसमें डालेंगे लेमन पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास लेमन पाउडर नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और टाटरी भी डाल सकते हैं। अब निम्को को अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। आपको उसके साउंड से अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी खस्ता कितनी क्रिस्पी जो है हमारी चने की दाल जो है वो रेडी हुई है।
तो आप इस नींबू को ज़रूर इंशाल्लाह घर में ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बनेगी। हमने इसको जार में भी भर के रख लिया है। आप इस नींबू को जो है 8 से 9 मंथ तक सेव कर सकते हैं। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो नींबू है वो एयर टाइट जार में रखनी है और आपकी जो नींबू है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको चने दाल नींबू की रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।